नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। मैं हूं इरफान। तो चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण। 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री शपथ लेंगे। कृषि कानून समेत 100 कानून वापस लेगी मोदी सरकार। गहलोत ने लिए थे सभी मंत्रियों के इस्तीफे। आरएस प्री परीक्षा 2021 के परिणाम पर विवाद। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की गहलोत सरकार में रविवार शाम 4 बजे राजभवन में कुछ मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। शहर के कुछ इलाकों में आज बिजली भी बंद रहेगी। इसके अलावा आज भी पेट्रोल और डीजल के भावों में कोई बदलाव नहीं आया है। आज पेट्रोल 107.06 रुपये व डीजल 90.70 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। जवाहर कला केंद्र में आज ट्रेड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। गहलोत कैबिनेट में रविवार को बड़ा फेरबदल होगा। 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री शपथ लेंगे। शाम 4 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। इससे पहले गहलोत कैबिनेट के सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए गए, जिनमें से रघु शर्मा, हरीश चौधरी, गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे मंजूर किए गए। नए मंत्रियों के नाम तय हो गए हैं। विश्वेंद्र सिंह के अलावा पायलट खेमे से 4 मंत्री बने हैं। 3 राज्य मंत्रियों को प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। गहलोत कैबिनेट में अब कुल 29 मंत्री हो गए हैं। अब सीएम सहित 30 का कोटा पूरा हो गया है और एक भी जगह खाली नहीं है। एसपी बघेल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा सिर्फ कृषि कानून ही नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा कानूनों को वापस लिया जाएगा। बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अगले संसद सत्र में 100 कानूनों को वापस लेने की तैयारी की गई है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देश के हालात में फिट नहीं हो रहे थे। बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया है। वहीं कृषि कानून वापस लेने के बावजूद धरने पर बैठे किसानों पर बघेल ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब किसान धरने से कब उठेंगे, इसका जवाब सिर्फ किसान ही दे पाएंगे। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान की गहलोत सरकार से सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए हैं। आखिर ये सामूहिक इस्तीफे क्यों लिए गए? क्या मंत्रियों की परफॉर्मेंस पर वे खरे नहीं उतरे? क्या पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भारी दबाव है? क्या हाईकमान ने कमान अपने हाथ में ले ली है? इन सभी सवालों के बीच इसी तरह की कई वजह सभी मंत्रियों के इस्तीफे की मुख्य वजह मानी जा रही है। लंबे समय से चल रही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच अब तो यह तय हो ही गया है कि रविवार को नया मंत्रिमंडल बनने वाला है। अब जिसे भी मंत्री बनाया जाएगा उसका नाम हाईकमान ही तय करने वाला है। असल में यह भी संदेश दिया जा रहा है कि कोई इस भ्रम में नहीं रहे कि हाईकमान से ऊंचा किसी का कद हो सकता है। ऐसे में किसी भी फैसले का अधिकार क्षेत्र सिर्फ कांग्रेस हाईकमान के पास ही है। रीट एसआई भर्ती को लेकर उठा विवाद अभी थमा भी नहीं था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जारी आरएएस प्री परीक्षा 2021 के परिणाम पर भी विवाद खड़ा हो गया है। अभ्यर्थियों ने परिणाम पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको कट ऑफ से ज़्यादा अंक मिले हैं। इसके बावजूद उनका मुख्य परीक्षा के लिए चयन नहीं हुआ है। इसको लेकर उन्होंने आरपीएससी में शिकायत भी भेजी है। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि आयोग ने प्रारंभिक आंसर की जारी कर आपत्तियां मांगी थी, लेकिन अभी तक फाइनल आंसर की जारी नहीं की गई और परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया। यही नहीं, अभ्यर्थियों को अभी तक उनके अंक भी नहीं बताए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शनिवार को जयपुर में दल बदल कानून को लेकर अपनी बात रखी। बिरला ने शिमला में हुए पीठासीन अधिकारियों के संवाद का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सभी विधान मंडलों में एक रूपता होनी चाहिए। जहां पर शून्यकाल नहीं होता है वहां शून्यकाल के लिए कहा गया है। इस दौरान विधान मंडलों को सशक्त बनाने पर भी चर्चा हुई। वही दल बदल कानून को कठोर बनाने पर भी चर्चा की गई। बिरला ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर कहा कि 29 नवंबर से ये सत्र शुरू होगा। बिरला ने कहा कि सदन में सभी जनप्रतिनिधि अपनी बात रखें
और अपने किए गए विकास कार्यों को भी गिनाए। सियासत की गंदगी ने हमारी गुलाबी नगरी की सफाई पर दाग लगा दिया। जयपुर नगर निगम के बंटवारे के बाद पहली बार हुए स्वच्छता सर्वे में हेरिटेज सिटी को 32वां और ग्रेटर सिटी को 36वां स्थान मिला है। यह रैंकिंग देश के 10 से 40 लाख आबादी वाले 48 शहरों के सर्वे में मिली है। सर्वे के 6000 नंबर में से हेरिटेज का 3482.08 और ग्रेटर को 3327.86 नंबर मिले हैं। हालांकि 2020 जबकि जयपुर नगर निगम एक ही था, उस वक्त जो सर्वे हुआ था उसमें निगम को 28वीं रैंक मिली थी। राजस्थान में लगातार कोरोना के केस मिल रहे हैं। आज भी पूरे राज्य में 11 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अजमेर में 4 केस सामने आए हैं। वहीं जयपुर, अलवर और नागौर में कोरोना के नए मरीज मिले हैं। राज्य में आज 11 मरीज मिलने के बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 103 हो गई। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने सभी शहरों को रैंडम टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं। गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल का काउंटडाउन शुरू होते ही पीडब्ल्यूडी हरकत में आ गया है। शासन सचिवालय में नए मंत्रियों के लिए कमरे तैयार कराए जा रहे हैं। मंत्री बनते ही कमरे अलॉट कर दिए जाएंगे। मंत्रालय भवन में लंबे समय से खाली पड़े मंत्रियों के चैम्बर और उनके पीए और पीएस और ऑफिस स्टाफ के कमरों को पीडब्ल्यूडी की तरफ से तैयार करवाया जा रहा है। 12 कमरों में चकाचक व्यवस्था की जा रही है। इसमें दीवारों पर पेंट, इलेक्ट्रिक वर्क, टेलीफोन कनेक्शन, साफ सफाई, टूटी हुई टाइल्स को चेंज करना इत्यादि शामिल है। आधे से ज़्यादा रूम तैयार हो चुके हैं। इसके बाद फर्नीचर और डेकोरेशन का काम भी मंत्रियों की पसंद के हिसाब से किया जाएगा। राज्य सरकार ने 3 साल पहले झालाना में शुरू किए गए सबसे बड़े डेटा सेंटर में अब निजी कंपनियों को भी जगह देने की तैयारी कर ली है। लगभग 370 करोड़ रुपए की लागत से बने इस डेटा सेंटर में 600 रैक है। इनमें से 70% अब तक खाली पड़ी है। 30% रैक सरकार के ही डेटा स्टोरेज में काम आ रही है। इनमें भामाशाह, चिरंजीवी, माइंस के रवन्ना से लेकर अन्य डेटा स्टोर भी शामिल है। अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी फीस देकर सर्वर यूज कर सकेगी और रैक ले सकेगी। इससे सरकार को कमाई भी होगी। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद कांग्रेस ने शनिवार को राजधानी जयपुर सहित जिलों में किसान विजय दिवस मनाया। जयपुर में सिविल लाइंस फाटक पर किसान विजय दिवस की सभा में मंत्रिमंडल फेरबदल का मुद्दा छाया रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा में कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बीच कहा कि जिस काम से अजय माकन आए हैं वह भी करना है। पता नहीं क्या होगा, अजय माकन और आला कमान ही जानता है किसकी लॉटरी लगने वाली है। हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। क्या होना है, हाई कमान और अजय माकन ही जानते हैं। जयपुर क्राइम ब्रांच ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये खुद को महिला बताकर लोगों से अश्लील चैटिंग करते और स्क्रीन रिकॉर्ड कर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। वीडियो दिखाकर वायरल की धमकी देकर रुपए ऐंठ लेते हैं। ऐसे ही OLX पर फर्जी विज्ञापन देकर खुद को आर्मी अधिकारी बनकर लोगों से रुपए ऐंठने वाले भी पकड़े गए हैं। साइबर पुलिस ने शातिर बदमाश सरवेज मोहम्मद को गिरफ्तार किया है। उसने पूछताछ में बताया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, टेलीग्राम से लोगों के नंबर लेता था और उनसे अश्लील चैटिंग करता था। इसके बाद उन्हें महिला बनकर कॉल करते थे। उनके वीडियो कॉल को स्क्रीन रिकॉर्डर से कॉल कर लेते हैं, फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, फिर खुद को चैनल का पत्रकार बताकर उनसे रुपए ऐंठते हैं। पुलिस अन्य आरोपियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। मेडिकल फील्ड की बड़ी संस्था में से एक नेशन एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज NAMC ने साल 2021 के 57 फेलोशिप का अनाउंसमेंट किया है। इसमें से पहली बार राजस्थान से 4 डॉक्टर्स को फेलोशिप प्रदान की गई है।
NAMC राजस्थान चैप्टर के मुख्य संयोजक डॉक्टर MR जैन ने बताया कि इस फेलोशिप को देने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 26 नवंबर से 3 दिवसीय सेमिनार आयोजित होने वाला है, जिसमें देश भर से चुने गए सभी 57 लोगों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। राजस्थान में लगातार तीसरे दिन भी बारिश जारी है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर संभाग के लगभग सभी जिलों में आज भी बादल छाए हुए हैं। कहीं कहीं बूंदाबांदी और हल्के दर्जे की बारिश हुई। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट देखें तो सबसे ज़्यादा 4 इंच बारिश यानी 100 mm बारिश उदयपुर शहर में दर्ज हुई है। भले ही 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी हो, लेकिन राजस्थान के प्रमुख शहरों की आबो हवा को भी शुद्ध और साफ कर दिया। उदयपुर, कोटा जैसे शहर जो कुछ दिन पहले रेड जोन में थे, वो अब येलो और ग्रीन जोन में आ गए। इन शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI लेवल 200 से भी नीचे चला गया है। जयपुर में एक युवक को बंधक बनाकर मारपीट कर 20,000 रुपये ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए गए। युवक रात को घर जा रहा था, तब लिफ्ट के बहाने उसे रोका गया। लूट के बाद मारपीट कर उसे पार्क में पटक कर बदमाश चले गए। युवक ने मानसरोवर थाने में मारपीट और लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल। धन्यवाद।